अच्छा, आजकल का जो समाज है, जैसे कि इन अ रिलेशनशिप में तो लोग डर ही रहे हैं कि शादी करें कि ना करें, इससे भी डर है ये। अब शादी वाले भी परेशान है कि बीवी या पति का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो जाए। ये इतना कमजोर व्यक्तित्व लोगों के अंदर कैसे आ रहा है? अब उसको तो कुछ लोग दोष दे रहे कि इन्फ्लुएंसर्स है, रिलेशनशिप नहीं, हाँ, कोच इन्फ्लुएंसर बना रहे, देखिए ये थोड़ी ना कर आपको रहे, पकड़ वो के कर- आपके साथ भाई सेक्स वो थोड़ी कर रहा है यार इन्फ्लुएंसर। इसके है ना लाइक देखो, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर एक घटिया लड़की है तो वो चीट करेगी करेगी, उसका कैरेक्टर नहीं है तो। और मर्द भी अगर उसका कैरेक्टर नहीं है, वो कहीं भी थोड़ी सी खूबसूरती दे के ला टपका देता है, तो वो तो करेगा ही करेगा। अगर इस तरह के जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं, तो इन द सेंस लॉयल्टी और कैरेक्टर, इन दोनों की क्या है, जो ये पावर होती है ना, जो कल तक यहाँ थी अब वो यहाँ आ चुकी है। अब अपन बात कर रहे हैं कि यार लॉयल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा हो रही है चीज़ें। आप आज के 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में रुक जाना, हो सकता है आपकी सुहागरात के दिन भी वो दूसरे के साथ सुहागरात मना रही हो। इतना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे फिर तो। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा लगता है कि 3-4 साल बाद मेरा वीडियो देख के लोग मेरे को बोलेंगे ये पागल है। लॉयल्टी की बात, Loyalty की बात है, Loyal बोले क्यों ये रहना क्या है? यार, चिल मारो ना, एंजॉय करो। मेरे पास एक 38 साल का, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, 38-40 साल का एक लड़का आया था भाई। उस उम्र में भी वो सलमान, मैं सच बता रहा हूँ, इतना स्मार्ट दिख रहा था। वो इंसान का बॉडी काउंट भी रहेगा 100 के ऊपर, राइट? 100 के ऊपर body लड़का, और सच में पैसा है यार, पैसा है, लुक्स है, सब कुछ है, आराम से हो सकता है। 350 तो संजय दत्त का था, count। भाई संजय दत्त को ये बोल ना दे, मारने ना आ जाए संजय दत्त। खुद बोला है अपनी मूवी में, खुद कोट किया है। 308। 308 गिना नहीं है। और दूसरा हम्म। तो 100 के ऊपर बॉडी काउंट है। वो लड़का क्या ढूंढ रहा है पता है? उसको मेरी वीडियो देख के ये रियलाइज हो रहा है कि साला यार बात करने को कोई नहीं है यार, अकेलापन। अकेलापन खाते जाता है। हम्म। और आप जब 100 लोगों के साथ सोते हो ना, तो आप उसका ऑरा कैच करते हो। हम्म। मैं कह रहा हूँ ना, लो क्वालिटी पर्सन के साथ मत सो, नहीं, कभी नहीं। लो क्वालिटी संगत में भी मत रहो। सोने की तो बहुत दूर की बात है। जब मैं लो क्वालिटी लोगों के साथ उठता बैठता हूँ ना, तो उनको मैं एब्जॉर्ब करता हूँ अपने अंदर, और उनकी भाषा, उनके चलने का तरीका, उनके खाने का तरीका, रहने का तरीका, सब अंदर आ जाता है। हाँ, आ जाएगा। आप वो बैठो, चीज़ें आप ज़्यादा। एक काम करो, आप बेवड़ों के साथ में बैठो, आप 10 दिन में दारू पीना शुरू कर दोगे। इट्स ऑल अबाउट संगत, राइट? इफ यू आर गोइंग विद लो क्वालिटी वुमेन, लो क्वालिटी मैन, राइट, एंड देन यू एक्सपेक्ट दैट कि तुम्हारी लाइफ में कोई मिरेकल हो जाए, अच्छा हो जाए, लाइफ ग्लोरीफाई हो जाए, मज़ा आ जाए, यार सेक्स के बाद कुछ नहीं है। सेक्स के बाद हमेशा रिग्रेट होता है अगर वो अपने पार्टनर के साथ नहीं हो रहा। और मैं पर्सनली कुछ लड़कों को पूछना चाहूँगा, आपने जब भी अपने लविंग पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, और जिसके साथ आपका कोई प्यार, कोई संबंध है नहीं, उसके साथ बनाए, वेर यू एन्जॉयड, आस्क योर सेल्फ, आप कभी भी जिससे प्यार कर सकते हो उसके साथ फिजिकल रिलेशन एंजॉय करते हो? बाहर करते हो, वहां पे अरे भाई खत्म, चल जा, तू इधर से निकल, और मैं इधर से निकलता हूँ। दिस इज द रियलिटी। देन व्हाई द हेल यू वांट दैट? और करना है तो सिंगल रहो ना। व्हाई द हेल यू आर मेसिंग आउट विद समवन्स लाइफ? फिर तुम एक ही बर्बाद हो। जैसे वो 30-40 साल का जो लड़का था, वो अकेला बर्बाद है ना, उसके वजह से उसकी वाइफ तो बर्बाद नहीं है, राइट? और एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि कोई मुझे लॉयल मिलेगा। वो शादी भी तो इसीलिए नहीं कर रहा 38-40 में, क्योंकि 100 बॉडी काउंट है, तो औरतों को समझ चुका है, हाँ, राइट? अब उसको मिल ही नहीं रही वैसी, क्योंकि जैसे हो जा उसने रहा है। अपना ऑरा वैसा बिल्ड कर लिया। हम कहते हैं ना, हमें लॉयल्टी चाहिए, खुद बनो, यू विल फाइंड अ लॉयल पार्टनर। ये करेक्ट। सच बता रहा हूँ, कर्मा फूटता है। हम्म। आपने किसी लौट की के मारी है, आता कोई आपकी आगे मारेगा। ये रियलिटी है लाइफ की। अब ये बोल दो तो यार धमकियाँ आती है मैसेज में। एक तो एमएलए की धमकी आई थी कि तुम्हारे वजह से एक शुगर मॉमी ने मुझे छोड़ दिया, मैं तुम्हें उठा लूंगा। उठा लो भाई, नहीं, उठाया क्यों नहीं? मैं तो सोच रहा एक हूँ उठा कुंटल का आदमी उठा लो। उठा लो यार, तुम उठा लो। सी, व्हेन यू टीच समथिंग गुड टू समवन, उस पे व्यूअरशिप नहीं है। हम्म। व्हेन यू टीच प्राउड आर, व्हेन यू टीच के मैं सरनेम नहीं लूंगी तुम्हारा, मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं कमिटेड नहीं, पॉकेटिंग करते हैं ना कुछ लोग, अवेलेबल फॉर रिलेशनशिप हाँ हाँ हाँ। एंड बीइंग इन अ रिलेशनशिप, सिचुएशन। और सिचुएशनशिप बनाते हैं, डेटिंग वेबसाइट पे घूमते हैं, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि डेटिंग वेबसाइट पे, मतलब मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, शादी में होने के बाद डेटिंग वेबसाइट पे जाके आपको एक लड़का मिला और आप उससे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक शादीशुदा औरत, शादी में हो, हस्बैंड अच्छे है, एक लड़की तो डॉक्टर थी,
मैं ऑफ कोर्स प्रोफेशन पूछता हूँ तो मुझे पता, मैं बोला कौन सी बुक ने आपको समझाया अब कि भाई डॉक्टर के प्रोफेशन की तो बात करें ही नहीं। नहीं, आई जस्ट कोटेड वन पर्सन कि भाई एक ऐसा इंसान था हाँ कि उसका प्रोफेशन इतना हाई है यार, वो तो बहुत समझदार होना चाहिए। हम ये तो कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ाई वाला इंसान बहुत पागल होता है। नहीं तो किसी इंसान ने ये भी तो सोचा है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, बहुत ज़्यादा करियर बिल्ड करूंगा, फिर मजे में फिर उसके बाद पैसा आएगा, फिर पैसे के बाद लड़की आएगी। इतना करने के बाद जब ये अकेले हो जाते हैं ना सब कुछ करते करते, तब जो लड़की होती है मिलती है 45 से 50 साल में। अब ये 50 साल में मिलने वाली लड़की उसका पैसा देख कर आई है और ये सोच रहा है कि मुझे प्यार मिलेगा, इसको खुद साले को नहीं मिल रहा है भाई न्याय। वो किसी फिलोसफर ने कहा ना कि शादी एक ऐसा भ्रम है कि सांप से भरे थैले में हाथ देना ये सोच के कि इसमें मछलियां हैं। तो वो एक कसम क्या बोलता है भाई ये। तो वो चीज़ है। और यहाँ पे एक कोट ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा थॉट्स है कि लड़की इस होड़ में क्यों भागी जा रही है एक औरत कि वो मर्दों के बराबर है। ऊपर भी तो हो सकती हो, ऊपर ही है ऑब्वियसली। अगर नहीं उसकी मैस्कुलिन पर्सनालिटी बहुत ऊपर है। हम तीनों एक ही चीज बोलेंगे, वुमेन को हम कभी टक्कर नहीं दे सकते। हम 5 दिन के पीरियड्स नहीं झेल सकते। आप 9 महीने तक बच्चे नहीं दे सकते। और हम, मैं सच बताऊं ना, रोटी के बनाने के साथ साथ वो चोखा मारते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो वघार, क्या बोलते हैं, हाँ, वो जो दोनों मिक्स मैच करके एक बच्चे को नहीं संभाल सकते। दैट इज नॉट द कैपेबिलिटी ऑफ मैन। बाहर लड़ सकते हैं राइट। और आप टेस्टी खाना बना सकते हो, लेकिन जो प्यार वाला एहसास होता है ना औरत के खाने में, वो वो है, वो नहीं डाल सकते आप। जैसे मैं कह रहा हूँ यार, अगर जो आपको इन्फ्लुएंस भी कर रहा है ना कुछ ऐसे लोग कि खाना मत बनाओ, अरे उसको आता नहीं है, वो उस चीज को ग्लोरीफाई कर रही है। लोगों को सिखाओ कि तुम भी मत बनाओ। मैं कहता हूँ एक बात बताओ, कभी 2 लड़कियों को एक दूसरे का घर बनाते देखा है? पर तोड़ते हुए देखा। 2 लड़के एक दूसरे का घर बनाते हैं। 2 लड़के एक दूसरे की कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं होती। नहीं, कभी नहीं होती। औरत का घर तोड़ती है। मैंने मेरी गर्लफ्रेंड के मुंह से सुना है कि मैं एक लड़की पे भरोसा नहीं करूंगी बट तुझ पे कर लूंगी। मतलब ऑफ कोर्स अब तो मेल फ्रेंड्स का जो मैंने एक स्ट्रक्चर समझाया उसको कि वो नहीं होता कुछ, तो कहती है लड़के पे तो ऐसे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, पर लड़कियों पे तो कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं उसको मेरी पर्सनल बातें नहीं बोल सकती, वो लीक कर देगी। हाँ नहीं, इससे और वो ऐसे लीक करेगी, किसी को बताना नहीं। हाँ ये नहीं, ये चीज ये किसी को बताना नहीं। ये किस्सा मेरे पास ये किसी को बताना नहीं। में अगर बात करी जाए तो औरत थी। नहीं, ये किस्सा रियल है। मैं आपको सुनाता हूँ। एक छोटा सा किस्सा है कि एक लड़की, 2 लड़की आपस में बेस्ट फ्रेंड। एक लड़की है जो एक लड़के के साथ रिलेशन में चल गई और उससे अपने ऊपर खर्चा करवा रही हो हर चीज़। मतलब उसको अगर गाड़ी में पेट्रोल चाहिए या शॉपिंग करने जाना है, फिल्म देखना है, या पैसे चाहिए, इनफैक्ट पैसे भी वो ले रही है। लेकिन उसकी जो दूसरी फ्रेंड है, उसका भी बॉयफ्रेंड है, वो खुद कमाती है लेकिन अपने बॉयफ्रेंड से पैसा नहीं लेती। बट वो फिजिकल दोनों हो रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है, लेकिन एक लड़की पैसा नहीं ले रही। दैट्स वाई कि वो इतने ज़्यादा अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रही, वो महंगे शूज़ नहीं पहन पा रही, महंगे कपड़े। तो वो दूसरी जब चीटिंग कर रही है ना, उसको गिल्ट हो रहा है अंदर से। तो वो कैसे ग्लोरीफाई कर रही है उस लड़की से कि यार तेरे वाला काम का नहीं है क्या, तेरे को पैसे नहीं दे सकता वो। मतलब ये तो गलत है, किस चूतिया को पटा रखा है तूने, मतलब गरीब सा है वो है। उनके मन में एक इनसिक्योरिटी होती है कि इसका देख के मेरा मर्द भी मुझे ये सब करने के लिए मना ना कर दे। हाँ, मेरा बंदा भी मुझे ये सब देना बंद ना करे। गिल्ट है ना अंदर से कि यार मैं इसके साथ फिजिकल हो रही हूँ और बाद में पैसे भी ले रही हूँ, तो मैं एग्जैक्टली दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ फेमिनिस्ट एंड अ सूडो फेमिनिस्ट। हाँ, वही तो बोला समझाने हूँ की क्या कोशिश फिर मैं कि यार एक मर्द को आप नीचा दिखा दो, अपने आप को सुपीरियर दिखा दो, दैट इज अ सूडो फेमिनिज्म। अब एक लड़की कहती है ना कि हर लड़का एक जैसा है। अब उस पे तो ये एक लाइन मार देगा, मुझे पता है। आंख खोल के देखो। नहीं, I know him very well. What he will speak on that.